बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक छोटा सा आपको ये डीबी बॉक्स है इसको बनाने का तरीक़ाकार बताएंगे कि इस डीबी बॉक्स के अंदर जो ब्रेकर के अंदर वायर लगानी होती है ना, वो किस तरीके से लगाई जाती है, कौन सी वायर आपने कहाँ पर लगानी है। छोटा सा डीबी बॉक्स है, अमूमन आपने देखा होगा हर घर के अंदर इस तरीके से एक डीबी बॉक्स लगा होता है जहाँ से हम पूरे घर के जो सर्किट है ना उसको ऑन ऑफ़ करते हैं। दोस्तों चाहे बड़ा डीबी बोर्ड हो या छोटा डीबी बोर्ड हो, कनेक्शन सभी के सेम होते हैं। अगर आप छोटा बनाने का तरीका सीख लेंगे तो इंशाल्लाह आप बड़ा भी बना लेंगे। तो यहाँ पर इस बोर्ड के अंदर हमने एक मेन ब्रेकर लगाया है, ठीक है। ये डबल ब्रेकर होगा है 32 एम्पेयर का। बाकी इस तरीके से 3 रूम है तो 3 रूम के हमने अलग अलग ब्रेकर लगाया जो कि 10 एम्पेयर का है। ब्रेकर को डीपी के अंदर लगाने से पहले अगर बाहर ही इनकी जो फिटिंग कर ली जाए तो बहुत ही आसानी के साथ हो जाती है, ठीक है। तो जिस तरीके से आपको बताया था ना कि 3 रूम है, 3 रूम के 3 सिंगल ब्रेकर है, एक मेन ब्रेकर है। तो यहाँ पर हम एक बस बार इस्तेमाल करेंगे इन सभी को कॉमन करने के लिए। ये जो बस बार होती है इसका काम ये होता है कि मेन जो ब्रेकर होता है ना वहाँ से आगे जो करंट होता है ना वो हमने इस बस बार के ज़रिए आगे जो 3 ब्रेकर हम लगा रहे हैं ना उनको इस बस बार के ज़रिए आगे करंट देते हैं। अगर ये बस बार ना हो तब भी वायर के ज़रिए आप लूपिंग करके इस तरीके से इन सभी ब्रेकर को कॉमन कर सकते हैं। लेकिन ये जो बस बार है इसके ज़रिए जो कनेक्शन है बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन सभी के अंदर जो फेज़ है वो हम इस बस बार के ज़रिए देते हैं। ऊपर से मेन इन होगा, यहाँ से आउट होगा और इस बस बार के ज़रिए तीनों ब्रेकर के अंदर जो फेज़ है वो पहुंच जाएगा। अगर इस तरीके से 5 आपके पास ब्रेकर हों, 10 ब्रेकर हों, 15 ब्रेकर हों तो सेम तो ये तरीक़ाकार होता है कि सभी के अंदर जो है ना ये बस बार हम नीचे पॉइंट से इन कर देते हैं। चाहे ऊपर से कर दें या नीचे से कर दें कोई मसला नहीं है। ये इसका सेफ्टी कवर होता है, इसके ऊपर इस तरीके से लगा देते हैं। अब यहाँ पर हम इन सभी ब्रेकर को कॉमन कर देंगे नीचे वाले पॉइंट, ठीक है। स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट करना है, किसी किस्म की लूजिंग ना हो। अगर लूजिंग होगी तो फिर स्पार्किंग होगी और ब्रेकर जल्दी ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों ये है डीपी बॉक्स का कवर, ठीक है, जो कि फ्रंट पे लगाया जाता है। यहाँ पर हम एक वोल्ट मीटर लगाएंगे, यहाँ पर एक इंडिकेटर लगाएंगे। सेंटर में चेंज ओवर का ऑप्शन है, बाद में यहाँ पर लगा सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर ये 8 ब्रेकर वाली ये डीपी है, इसके अंदर 8 ब्रेकर लगा सकते हैं। ये चैनल होता है जिसके ऊपर जो ये ब्रेकर है ना इसकी फ़िटिंग की जाती है, ठीक है। इसके ऊपर आप ब्रेकर को बहुत आसानी के साथ लगा सकते हैं। इसकी भी फिटिंग अगर बाय कर ली जाए बहुत आसानी के साथ हो सकती है। जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने चैनल इसके बैक साइड पे ब्रेकर के लगाया है और ये ब्रेकर के बैक साइड पे ये लॉक बने होते हैं। इस तरीके से आपने इनको ऊपर इस चैनल के साथ फिट कर देना है तो जो ब्रेकर होता है इस चैनल के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से फिट हो जाता है, जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब फाइनल हमने इस चैनल को डीपी के अंदर स्क्रू की मदद से फिट कर देना है। तो यहाँ कवर के ऊपर दोस्तों यहाँ पर हमने एक वोल्ट मीटर लगाया है। इनपुट पे वोल्ट मीटर होगा, आउटपुट पे इंडिकेटर लाइट होगी, ठीक है। तो इसकी जो कनेक्शन है वो भी बहुत ही सिंपल से होते हैं। इसकी बैक साइड पे आपको दो पॉइंट इनके अंदर देखने को मिलते हैं। इन दोनों को आपने न्यूट्रल फेस देना होता है तब ये जाकर ऑन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वायर की तरतीब आप समझ लें। सबसे पहले ये जो 2 वायर आपको नज़र आ रही हैं ये मीटर से इस डीपी के अंदर डायरेक्ट आ रही हैं, ठीक है दोस्तों। ये वापटा की वायर है। इसके बाद हमारे पास ये तीनों रूम के अंदर से दो वायर आ रही है, न्यूट्रल और फेस। यहाँ पर वैसे तो ब्लैक न्यूट्रल होती है ना, लेकिन यहाँ पर ये कस्टमर ले आया था तार, तो यहाँ पर हमने ये जो येलो वायर है इसको हमने न्यूट्रल बना दिया, ठीक है। रेड एक कमरे का फेस है, ये दूसरे कमरे का न्यूट्रल फेस और ये तीसरे कमरे का न्यूट्रल और फेस है। दोस्तों अगर थोड़ी सी यहाँ पर वायर की क्वालिटी की बात करूँ तो ये 729 की वायर है, ठीक है, जो कि ये वाइट कॉपर में है, ठीक है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वायर है। हमने इसको टेस्ट भी किया है, ये फायर प्रूफ है। हमने इसकी जो पीवीसी है ना उसको आग भी लगाया है, लेकिन इसका जो पीवीसी है वो फायर प्रूफ है, इसको आग नहीं लगता। ये जो वायर है ये मेड इन यूके है, ठीक है। तो इसलिए ये कस्टमर के पास कहीं से आ गई थी, तो यहाँ पर हमने ये जो रेड और येलो है ना ये फिर हमने ये मेन के तौर पर यही डाल दिया है। अब यहाँ पर कनेक्शन इस तरीके से होगा कि ये हमारी येलो न्यूट्रल वायरें हैं ना, ठीक है। तो तीनों कमरों की जो न्यूट्रल वायर है इसको हमने फ़िलहाल साइड पे कर देना है। इन तीनों को हमने इकट्ठा आपस में ज्वाइंट कर देना है। तो दोस्तों ख्याल करें जब भी आप डीबी की वायरिंग कर रहे हो ना तो आपने ये केबल टाई लाजमी इस्तेमाल करनी है। इससे ये होता है एक तो वायर जो है वो आपस में अच्छी तरीके से फिक्स हो जाती हैं, दूसरा जो डीबी होती है ना उसकी जो फिनिशिंग है वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने तीनों कमरे की जो न्यूट्रल वायर थी ना उनको आपस में ये एक जॉइंट लगाकर आपस में जोड़ दिया है और इसके साथ मज़ीद हमने एक ये 329 की काली वायर शामिल की है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कवर के ऊपर यहाँ पर ये इंडिकेटर लाइट लगानी है तो इसको न्यूट्रल भी देना है ना। तो न्यूट्रल जो होगा वो हमने चूँकि उसी के साथ कॉमन है ना, न्यूट्रल सारी जो डीपी के अंदर है वो आपस में एक ही जॉइंट के साथ जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हमने जो ऐसे इंडिकेटर लाइट है ना वहाँ पर लगी है तो इसके लिए हमने ये न्यूट्रल वायर इन्हीं के साथ ही शामिल कर ली है। तो फ़नी दोस्तों यहाँ पर हमने जितनी न्यूट्रल वायरें थी ना वो आपस में इस ब्रेकर के आउटपुट वाले पॉइंट पे ये न्यूट्रल जोड़ दिया और यहाँ पर हमने फेस जोड़ दिया है। ये जो इंडिकेटर का है ना उसको न्यूट्रल फेस देना है ना, आउटपुट पे हमने इस इंडिकेटर लाइट को लगाना है। तो यहाँ पर न्यूट्रल और फेस हमने ये जो ब्रेकर है ना मेन इसके आउट से निकाल कर इस इंडिकेटर के लिए 2 वायरें वहाँ पर लगा दी हैं। अब इसके बाद आखिर में हमारे पास ये हर कमरे का फेस रह जाता है। इन तीनों ब्रेकर के एक एक पॉइंट के अंदर हमने एक एक वायर लगा देनी है।
तो यहाँ पर मेरे पास 3 कमरे थे ना, तो तीनों कमरे के जो एक एक वायर है ना, ये फेज़ वायर, तो तीनों के अलग अलग ब्रेकर हैं, तो एक एक पॉइंट पर लगा दिए। लास्ट में हमारे पास ये मीटर की वायर आ जाती है, तो जो मीटर की वायर है सिंपल हमने यहाँ पर और यहाँ पर लगा देनी है। तो यहाँ पर मीटर की जो वायर थे वो हमने मेन ब्रेकर के ऊपर पॉइंट पर लगाकर इसके साथ मज़ीद 2 वायरें जोड़ दी हैं, जो कि हमने वोल्ट मीटर को करंट देना है। अब यहाँ पर इसके जो सिंपल से कनेक्शन है मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने मीटर का फेज़ लगाया है, यहाँ से जैसे ही ब्रेकर ऑन करेंगे फेज़ यहाँ पर आएगा और इस बस बार के ज़रिए इन ब्रेकर के तीनों पॉइंट पे आके रुक जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही हम इन सिंगल ब्रेकर को ऑन करेंगे ना, तो हर रूम के जो अलग अलग ब्रेकर हमने लगाया है, जैसे ही ब्रेकर ऑन करेंगे तो आगे रूम के अंदर जो बोर्ड लगे हैं वहाँ पर करंट पहुँचेगा। और इस तरीके से ये मीटर का न्यूट्रल है यहाँ पर लगाया है, तो जैसे ही ब्रेकर ऑन होगा तो जो न्यूट्रल है वो यहाँ पर पहुँचेगा और इन येलो वायरों के ज़रिए आगे जो रूम के अंदर न्यूट्रल ये जा रहा है ना वहाँ पर पहुँचेगा। तो इस तरीके से हमारा जो ये सर्किट है वो मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। सिंपल से कनेक्शन है, एक आम सा बंदा भी अगर थोड़ी सी तवज्जो दे बहुत आसानी के साथ ये कर सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमने ये कनेक्टर लगाकर वोल्टमीटर की वायर भी लगा दी है और इस तरीके से आउटपुट पर हमने जो इंडिकेटर है उसकी वायर भी लगा दी है। तो यहाँ पर ये कनेक्टर दोस्तों मैंने इसलिए लगाए हैं कि अगर कल को कोई मेंटेनेंस का काम डीपी के अंदर करना पड़ जाए तो ये जो कवर है वैसे ही लटकता रहता है और इसके अंदर ये जो पॉइंट है इसके बहुत नाजुक होते हैं, तो वायर इसके अंदर से निकल सकती हैं, मेन वायरें हैं। इसलिए कनेक्टर हमने लगा कर ताकि आसानी के साथ स्क्रू ओपन करके इस कवर को साइड पर रख के हम मेंटेनेंस का जो काम है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों हमारे सारे डीपी की जो कनेक्शन है मुकम्मल हो चुके हैं। लास्ट में बस इस कवर को हमने दीवार के ऊपर फिट कर देना है। तो दोस्तों ये जो तरीक़ाकार मैंने आपको बताया है ना, इसके ज़रिए आप बड़ी सी बड़ी डीपी भी मिनटों के अंदर बना सकते हैं। बस इस तरीके को आपने ज़हन के अंदर बिठा लेना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी ज़हन के अंदर आपका किसी किस्म का भी सवाल हो कमेंट्स के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को ज़रूर दबा